सीएम योगी की पहचान है। तो लता जी अपने अंतिम सफर पर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क तक का ये सफर है, उनका अंतिम सफर। उनको विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। मुंबई की सड़कों पर लोग बाहर आकर लता दीदी को श्रद्धांजलि देते हुए दिख रहे हैं। तो 92 साल की उम्र में लता दीदी हम सबको छोड़कर चली गईं। कोरोना और निमोनिया से वो लगभग 29 दिन तक लड़ी, लेकिन आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। और जब से ही ये खबर सामने आई, तब से ही मुंबई के साथ साथ पूरे देश की आंखें नम हैं। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद शिवाजी पार्क में लता दीदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो स्वर कोकिला की अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं और शिवाजी पार्क में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि वक्त करीब है। अब से कुछ देर बाद वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इससे पहले प्रभु कुंज के बाहर उन्हें सलामी दी गई। सेना और पुलिस के जवानों ने लता दीदी को सलामी दी और एयरफोर्स और पुलिस और आर्मी नेवी के जवानों ने लता दीदी के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। और अब शिवाजी पार्क तक अंतिम सफर पर हैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ लोग तो काफ़ी देर से यहाँ पर लाइन में भी लगे हुए हैं। तो सड़कों पर इस वक्त हुजूम है और हर कोई नम आंखों से लता दीदी को श्रद्धांजलि देता हुआ नज़र आ रहा है। और जो अब काफिला है वो धीरे धीरे थोड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो दूसरी तस्वीर में आप देख ही सकते हैं कि शिवाजी पार्क में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अब इंतज़ार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का है। इसके साथ साथ कई बड़ी हस्तियां उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगी। इससे पहले अमिताभ बच्चन को हमने देखा, सचिन तेंदुलकर समेत तमाम बड़ी हस्तियां प्रभु कुंज उनके घर पहुंची, वहां पर उनके अंतिम दर्शन किए। और उसके बाद अब प्रभु कुंज से उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के शिवाजी पार्क में ले जाया जा रहा है। तो शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर लगभग तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। हालांकि अभी जो वक्त लगेगा पार्थिव शरीर को पहुँचने में है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त लग रहा है। धीरे धीरे जो काफिला है वो आगे बढ़ते हुए शिवाजी पार्क तक पहुँचेगा। और लता जी अपने अंतिम सफ़र पर हैं। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर शिवाजी पार्क ले जाया जा रहा है। शाम 6:30 बजे का वक्त है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको अगर उनके घर की बात करें तो प्रभु कुंज में वो रहती थीं, और ये आज जिन गलियों से वो गुज़र रही हैं, यहीं से उन्होंने अपने बॉलीवुड के सफ़र को जिया है, इन्हीं गलियों से गुज़रते हुए। और आज नम आंखों के साथ न सिर्फ मुंबई वासी, पूरा देश लता दीदी को याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। और आज खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। और हमने देखा है कि लता दीदी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास रिश्ता रहा है। एक बार मन की बात में भी लता दीदी से उन्होंने बात की थी। जब भी एक दूसरे के जन्मदिन होते थे तब वो खास तौर पर आगे बढ़कर
विश करते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लता जी को दीदी कहते थे। और एक बार जब लता दीदी गुजरात गई थी तब उन्होंने वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से भी मुलाकात की थी और उस क्षण को, उस बातचीत को भी लता दीदी ने फोन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया था। तो ये कहा जा रहा है कि प्रभु कुंज की जहां पर वो रहती थी उसकी आभा आज गुम हो गई है। न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरा देश, पूरे मुंबई वासी आज सभी गमहीन हैं और नम आंखों से लता दीदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप शिवाजी पार्क की देख रहे हैं, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो गई है और यहां पर इंतजार अब लता दीदी के पार्थिव शरीर का है। लता मंगेशकर जो अंतिम यात्रा पर निकली हैं आज मुंबई की सड़कों पर, और जहां जहां से अंतिम यात्रा, उनका काफिला गुजर रहा है, वहां पर लोगों की बड़ी भीड़ जुटने लगी है। जबकि प्रशासन की ओर से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। शिवाजी पार्क, यहाँ पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। गार्ड ऑफ ऑनर सेना के तीनों विंग की तरफ से दिए जाएंगे और उसी के साथ ही अंतिम संस्कार की यहाँ पर तैयारी है। जो वक्त अभी तक बताया गया है, शाम को 6:30 बजे के आसपास सूर्यास्त होने से पहले अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करनी है। प्रभु कुंज से लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकला है। उनके प्रियजन उनके साथ हैं और जो मुंबई के लोग हैं, जहां जहां से जिस पड़ाव से ये काफिला गुजर रहा है, वहां पर मुंबई कर ठिठक कर देख रहे हैं अपने फ़ोन में उनके ट्रक को, और लता मंगेशकर के साथ जो तस्वीर है वो लेना चाहते हैं। सब इस वीडियो को अपने फ़ोन में बेक़ैद कर रहे हैं। लता मंगेशकर जिन्होंने न सिर्फ अपनी आवाज़ से, अपने स्वर से मुंबई का मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, बल्कि देश के पहचान के तौर पर ख़ुद को भी स्थापित किया पूरी दुनिया में गायकी के क्षेत्र में। और लता मंगेशकर जो मानव जीवन से जुड़े हर भाव को समझती थी और वही बात उन्हें बाकी के गायिकाओं से, बाकी के गायकों से अलग बनाती थी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मुंबई से, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने इस वक्त देख पा रहे हैं आप। जहाँ जहाँ से लता मंगेशकर अंतिम यात्रा पर गुजरती हुई, उनका पार्थिव शरीर, काफिला आगे बढ़ता हुआ, वहाँ पर जो लोग हैं वो भी काफिले के साथ साथ कुछ दूर तक, जहाँ तक मुमकिन हो सके वहाँ तक जाने की जुगत में, कोशिश में भी दिख रहे हैं। प्रशासन के लोग उन्हें ज़रूर हटा रहे हैं, लेकिन जो मुंबईकर है वो आखिरी नज़र देख लेना चाहते हैं अपने लता दीदी को। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क की, ये तस्वीर जहाँ पर वेदी बनाई गई है, अंतिम संस्कार की तैयारी यहाँ पर की गई है। आखिरी सफर पर हैं लता मंगेशकर। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी यही कहा जा रहा है कि लता युग का अंत हो गया। लता मंगेशकर के जाने के साथ ही भारत में गायकी की दुनिया में एक युग का अंत है ये, और अब उस कमी की पूर्ति मुमकिन नहीं है। लता मंगेशकर जिन्होंने 70 सालों से ज्यादा तक अलग अलग विधा के गानों को आवाज दी, इंदौर में एक मराठी फैमिली में जन्म, और उस फैमिली का ताल्लुक भी सिंगिंग की दुनिया से, गायकी से। 5 साल की उम्र में ही उनके पिता, उनके परिवार को समझ में आ गई थी ये बात कि लता मंगेशकर गाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। 13 साल की उम्र से उन्होंने गाने को ही अपना करियर बना लिया। हालांकि शुरू में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा उन्हें, क्योंकि बहुत से बड़े नाम उस वक्त स्थापित थे गायकी के क्षेत्र में, और उन नामों के बीच जब लता मंगेशकर आई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिवाजी पार्क में अंतिम दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई जिसके बाद वो सीधे शिवाजी पार्क पहुंचेंगे और वहीं पर अंतिम दर्शन करेंगे लता मंगेशकर के। अगर लता मंगेशकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों की बात की जाए तो ये संबंध एक भाई बहन वाला संबंध था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर को दीदी कहा करते थे और खुद लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि वो नरेंद्र मोदी की फैन हैं। जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया था, उस वक्त भी लता मंगेशकर ने उन्हें फोन कर बधाई दी थी और कहा था कि वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अमित हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मुंबई। अमित, आवाज मिल रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अमित। देखिए, निश्चित तौर पे खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुंबई पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो है वो शिवाजी पार्क पहुंचेंगे, जहां पे लगभग 6:30 बजे के करीब जो है अंतिम संस्कार का समय दिया गया है। इस वक्त जो काफिला है वो प्रभा देवी तक पहुंच चुका है, जो अंतिम यात्रा निकल रही है लता दीदी की, और कुछ ही देर में जो है वो लगभग 20 मिनट के अंतराल में जो समय समझ में आ रहा है कि 20 मिनट के अंतराल में जो है ये पूरा काफिला जो है वो शिवाजी पार्क जो है पहुंच जाएगा। और सड़कों पे जो है भारी भीड़, हजारों की संख्या में भीड़ है दोनों तरफ सड़क पे जो उनके फैंस है वो अपने मोबाइल में जो है सीन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें ये आगे सीन समय मोबाइल में जाके देख सके। चारों तरफ जो है फैंस का जमावड़ा है। पुलिस ने पूरे सड़कों को जो है छावनी में तब्दील जो है वो कर दिया है। और ये बताया जा रहा है कि जो उनके भतीजे हैं आदित्य, यानी उनके भाई के जो लड़के हैं वो मुखाग्नि देंगे। 8 पंडित हैं इसमें जो अंतिम प्रक्रिया को जो है वो पूरा करेंगे। 8 पंडित हैं जो इस समय शिवाजी पार्क में मौजूद हैं, जो पूरी जो विधि विधान से जो तैयारियां कर रहे हैं, और वही पंडित जो है वो अंतिम जो प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। तो 2 महत्वपूर्ण खबरें हैं कि 8 पंडित हैं वो पूरी प्रक्रिया को अंजाम देंगे, अंतिम प्रक्रिया को, और जो लता मंगेशकर के भाई के बेटे हैं आदित्य, जो भतीजे हैं लता मंगेशकर के, वो मुखाग्नि देंगे। पीएम मोदी मुंबई पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय बाद जो है शिवाजी पार्क से पहुंचेंगे और लता दीदी का जो अंतिम यात्रा का जो काफिला है और लगभग 20 मिनट के अंतराल में जो है वो भी शिवाजी पार्क पहुंच जाएगा। तो 20 मिनट का वक्त, और जब लता मंगेशकर का, लता दीदी का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंचेगा और वहां पर फिर प्रक्रिया शुरू होगी राजकीय सम्मान देने की और उसके बाद अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंच चुके हैं और सीधे शिवाजी पार्क के लिए वो रवाना हो रहे हैं। अमित, प्रधानमंत्री को शिवाजी पार्क तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा? देखिए, प्रधानमंत्री के लिए जो पूरा रोड जो है वो उसी तरह से नियमित किया गया है और लगभग आधे घंटे के समय जो है वो भी जो है शिवाजी पार्क पहुंच जाएंगे। और इस समय अगर लता दीदी के काफिले की बात करें तो वो प्रभा देवी में जो है, जो इलाके जो है दादर इलाके में आता है, वहां पहुंच चुका है और लगभग 20 मिनट में जो है इनका भी काफिला जो है पहुंच जाएगा। अब वहां पे जो तैयारियां हैं वो अंतिम प्रक्रिया की वो अब एक अंतिम चरण में आ चुकी हैं। जो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर है दिलीप वलसे पाटिल, वो वहां मौजूद हैं, जो पूरी सुरक्षा का और पूरी कार्रवाई का जो है जायजा ले रहे हैं वहां पर। और भी जो मंत्री हैं वो भी वहां पहुंचे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचेंगे। और पहले जो है सीट जो है इन लोगों की बैठने की बनाई गई है, उसके बाद जो एक और जो पूरा सीट लगाई गई है वो उनके जो परिजन है, उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उनके बैठने की लगाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अंतिम विदाई देंगे, उसके बाद परिवार के लोगों से जो है मुलाकात भी करेंगे। और अंतिम दर्शन के लिए मैं आपको बताऊं, राज ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, ये सभी लोग जो है कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं शिवाजी पार्क। जी अमित, बने रहे हमारे साथ। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनका परिवार यहां मौजूद रहेगा, महाराष्ट्र के राज्यपाल मौजूद रहेंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई दी जाएगी लता मंगेशकर को। अमित, क्या प्रधानमंत्री पूरे अंतिम संस्कार प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे या दर्शन करके वो लौट जाएंगे, परिवार से मिलकर लौट जाएंगे? जो हमारे पास खबरें आज हैं, जो हमें स्थानीय प्रशासन से खबरें मिली है कि अंतिम दर्शन तक वो यहाँ रहेंगे, वो यहाँ पे अंतिम दर्शन प्रक्रिया में शामिल भी होंगे। उसके बाद परिवार के लोगों से भी मुलाकात करेंगे वहां पर। और इस प्रक्रिया में आपको बताऊं कि गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, वो भी जो है पहुंच रहे हैं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंच रहे हैं, राज ठाकरे भी हैं, शरद पवार है, संजय राउत है। ये सारे जो वीवीआईपी है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जो हमारे पास खबरें आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी अंतिम प्रक्रिया को
जो है पूर्ण कर ही यहाँ शिवाजी पार्क से वो निकलेंगे। जी अमित, और इस वक्त आप बता रहे हैं कि 20 मिनट का वक्त और प्रधानमंत्री भी लगभग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे शिवाजी पार्क। और ये तस्वीरें लगातार अमित हमें देखने को मिल रही हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से बार बार लोगों से अपील की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि वो भीड़ ना बने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अंतिम यात्रा के साथ साथ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो। बावजूद इसके जिससे जितना मुमकिन हो पा रहा है वो खुद को यात्रा के साथ रखने की कोशिश में दिख रहा है। देखिए, लता दीदी ऐसी शख्सियत थी, ये भीड़ जो आपको दिख रही है वो भीड़ ही अपने आप में सारी कहानी बयां कर रही है। लगभग 15 से 20 हजार लोग, मैं आपको बताऊं कि उनके घर से लेके शिवाजी पार्क तक जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जो जहां पे डिवाइडर पे खड़े होके, बाइक पे खड़े होके, गाड़ी पे खड़े होके, रिक्शे पे खड़े होके, ये सारे लोग जो है तस्वीरें जो है, वीडियो जो है मतलब मोबाइल में लेना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर जो है पत्नी अंजलि के साथ जो है पहुंच चुके हैं शिवाजी पार्क में, ये भी एक खबर आ रही है यहाँ पर, पत्नी अंजलि के साथ वो पहुंच चुके हैं। और चारों तरफ जो भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग जो है एक आखिरी झलक जो है लता दीदी को देखना चाहते हैं। ये जो मधुर स्वर कोकिला कहा जाता था यहाँ पे, इनके गाने इतने मधुर थे कि अब न कोई ऐसा था न कोई ऐसा होगा, ये कहा जा रहा है। तो लोग जो है इनके अंतिम दर्शन को कैप्चर करना चाहते हैं मोबाइल में, फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए। तो अंतिम विदाई में लोग सम्मिलित हो रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है लोगों को हटा रहा है, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते हैं। लोग अपनी बिल्डिंग की छत पे से, अपने टेरिस पे से, अपने घर की छत पे से जो है वो लगातार वीडियो जो फोटो ले रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं इस अंतिम दर्शन के, अंतिम प्रक्रिया के वो भी गवाह बने। इस तरह की चीजें जो लोगों के मन में है। और बस कुछ ही देर में जो है काफिला शिवाजी पार्क पहुंच जाएगा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अमित, जो दीवानगी लता मंगेशकर को लेकर लोगों में देखने को मिल रही है वो हो भी क्यों ना, क्योंकि लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि वो तो भारत की पहचान के साथ जुड़ चुका एक ऐसा नाम है। भारत के अलग अलग पड़ाव में आप किसी भी पड़ाव का जिक्र अगर करेंगे तो उस पड़ाव के साथ लता मंगेशकर जुड़ी हुई आपको नजर आती हैं। ना सिर्फ फिल्मों में उन्होंने गाने गाए हैं, अलग अलग क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में उन्होंने गाने गाए, बल्कि अहम अहम मौकों पर वो देश के साथ रही हैं। एक अभी मैं पढ़ रही थी और बीसीसीआई का एक संदर्भ आया, क्रिकेट को लेकर जो उनका प्यार है वो हमने हमेशा देखा है, चाहे वो किसी भी फेज में हो, कितना भी व्यस्त हो। अगर भारत का कोई मैच चल रहा हो तो लता मंगेशकर की ओर से ट्वीट आते ही आते थे, मैच के स्टेटस को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के। एक वाकया है 1983 का, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब बीसीसीआई के पास पैसे नहीं थे कि वो अपने विनिंग टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सके। तब उन्होंने लता मंगेशकर से मदद मांगी थी। लता मंगेशकर ने दिल्ली में कॉन्सर्ट किया था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में 20 लाख रुपए जुटे थे और उन्हीं पैसों से सभी खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा सका था। तो इस तरीके से लता मंगेशकर हर अहम पल में भारत के साथ खड़ी रही हैं। खिलाड़ियों से, क्रिकेट से उन्हें बहुत ज्यादा प्यार था। सचिन तेंदुलकर को वो अपने बेटे के समान मानती थी। मैं आपको बताऊं कि अपने बेटे के समान वो मानती थी यहाँ पर। और सचिन जो है कल भी जो है पहुंचे थे, आज भी जो है वो अस्पताल भी गए थे, घर भी गए थे। इस समय वो शिवाजी पार्क भी पहुंचे हुए हैं, मधु भंडारकर भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे शिवाजी पार्क में। तो एक हमारे भारत देश की मान सम्मान थी यहाँ पे लता मंगेशकर। लता मंगेशकर अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत। कहा यह जा रहा है कि न इनके जैसा कोई था, न आगे जाके इनके जैसा कोई होगा। एक मधुर आवाज, 30,000 से ज्यादा गाने अलग अलग भाषाओं में इन्होंने गाए। लोग जो है इनसे समय लेते थे कि कहीं के जो हीरोइनें हैं वो समय लेती थी, कहीं मेरी फिल्म में इनका एक गाना आ जाए तो मेरी फिल्म जो है वो हिट हो जाएगी। लोग मिन्नतें करते थे, लोग रिक्वेस्ट करते थे इनसे। ये जो मधुर आवाज है आज हमने खो दिया, लेकिन इनके गाने जो है लोगों के जहन में आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही बने रहेंगे। और आज की पीढ़ी भी इनके गानों को लगातार गुनगुना रही है। जो गाने में इनके रस भरे गाने थे सारे, वो लोग जो सोचते हैं आज भी जो है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वृद्धावस्था वाले लोग हों, चाहे आज की पीढ़ी हो, हर कोई जो है यहाँ पर लता दीदी के गाने जो है वो गुनगुनाता हुआ जो है वो सामने आ रहा है। और मैं आपको बताऊं सड़कों पे जब मीडिया ने लोगों से बातचीत भी की तो लोगों ने वही गाने गुनगुनाए लता दीदी के, एक के बाद एक करके गाने जो हैं वो लोगों ने गुनगुनाए। यही सारे गाने जो आज एकदम हिट गाने हैं, जिनको लोग आज की फिल्मों में भी रिमिक्स करके जो है शामिल करना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि भारत रत्न लता मंगेशकर जैसा कोई न था, न कोई है, ना ही आगे जो है कोई इस तरह का हो पाएगा। ऐसा लगता है शिवाजी पार्क पहुंच चुका है ये ट्रक, अंतिम यात्रा पहुंच गई है शिवाजी पार्क और ये तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है। अंतिम यात्रा पहुंच गई है शिवाजी पार्क तक। वो ट्रक, फूलों से सजा हुआ वो वाहन
जिसमें लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर रखा गया है वो शिवाजी पार्क तक पहुंच चुका है और यहां पर अंतिम यात्रा जो है वो आखिरी पड़ाव पर अब यहां तक पहुंच चुका है। अंतिम विदाई दी जानी है लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए यहां पर पार्थिव शरीर और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि वो अंतिम दर्शन करेंगे। सचिन पहुंच चुके हैं अंजलि के साथ शिवाजी पार्क। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं और उद्धव ठाकरे के साथ ही उनका परिवार भी होगा। राज्यपाल भी पहुंचकर यहाँ पर आ गए हैं। राज्य सरकार के कई मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहा जा सकता है कि एक नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देने लता मंगेशकर को, जिन्होंने अपनी आवाज से हमेशा इस दुनिया को महका के रखा, उनकी आवाज स्वर कोकिला जिनको कहा जाता था, स्वर साम्राज्ञी कहा जाता था। सिर्फ देश ही नहीं, देश विदेश में उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ी है और यही कारण है कि आज सुबह जब उनके निधन की खबर सामने आई तो भारत से ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से अपना शोक संदेश जताया गया। लता दीदी क्योंकि किसी भाषा में बंधी हुई स्वर साम्राज्ञी नहीं थी, हिंदुस्तान की 30 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। इसके अलावा कुछ विदेशी फिल्म आवाज में भी उन्होंने गाना गाया भाषाओं में, तो उनकी पहचान जो है वो पूरी दुनिया में थी। और अब इंतजार किया जा रहा है कि यहाँ पर उनका जब पार्थिव शरीर, क्योंकि रास्ते भर लोगों की भारी भीड़ है, दोनों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है फुटपाथ पर और पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ पूरे रास्ते देखने को मिली। पुलिस प्रशासन को भी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को हटाने के लिए। अब ये काफिला अंतिम पड़ाव पर पहुंचा है। लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को जिस वाहन में लाया गया है वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, उस वाहन को देख रहे हैं और इसी वाहन के साथ साथ उनके प्रियजन भी साथ साथ आए हैं अंतिम यात्रा में और यहीं पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। लता मंगेशकर के भतीजे मुखाग्नि देंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा यहां पर। न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश के लिए आज का ये दिन किसी सदमे से कम नहीं है। सुबह सुबह ये खबर आई 8:12 पर अंतिम सांस लता मंगेशकर ने ली। बीते 29 दिनों से वो हॉस्पिटल में भर्ती थी और क्रिटिकल कंडीशन में थी, लेकिन हर तरफ लोग यही दुआ कर रहे थे, यही प्रार्थना कर रहे थे कि भारत की स्वर कोकिला को एक और जीवन दे दे ईश्वर। और ये आशा भोसले इस वक्त आपको उतरती हुई नजर आ रही हैं वाहन से। कल अस्पताल भी पहुंची थी जब डॉक्टरों ने बताया था कि लता मंगेशकर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसके बाद आशा ताई उनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए पहुंची थी अस्पताल और ये खबर भी आई थी। तब से ही लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी और आज सुबह सुबह वो खबर आई जो कोई सुनना नहीं चाहता था। और एक और खबर आई कि लता मंगेशकर हॉस्पिटल में भर्ती थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बावजूद इसके इस बीच भी लगातार वो गानों को ही सुन रही थी। उनके भाई ने बताया कि किस तरह से परसों लता मंगेशकर ने एक ऑडियो प्लेयर मंगवाया, हेडफोन मंगवाया और उस ऑडियो प्लेयर पर वो अपने पिता के गानों को सुन रही थी। हालांकि आईसीयू में थी, वेंटिलेटर पर थी, लेकिन इस दौरान भी लगातार अपने पिता के गानों को सुन रही थी। और आखिरी वक्त में जो ट्वीट लता मंगेशकर ने किया, वो ट्वीट भी उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए ही किया था, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ही किया था। ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने हैं। मुंबई की ये तस्वीर, शिवाजी पार्क की तस्वीर, जहां पर आखिरी विदाई दी जानी है लता मंगेशकर को, वो शख्सियत जिसने भारत के गायकी को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया।
लता जी के अंतिम दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने आज ट्वीट भी किया था, मैं शब्दों से परे पीड़ा में हूं, हमेशा ही स्नेह मिला। लता जी का निधन हृदय विदारक है। राष्ट्रपति ने भी शोक जताया, उनका निधन मेरे व्यक्तिगत क्षति की तरह है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे देश में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं, बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां हैं, सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लता मंगेशकर के निधन की खबर आने के बाद ये प्रतिक्रिया और एक ऐसी क्षति भारत को हुई है, एक ऐसा खालीपन यहां पर बन गया है जिसका भरना मुमकिन नहीं। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ शिवाजी पार्क पहले ही पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि लता जी के साथ जो संबंध था वो बहुत ही मजबूत और वो हमेशा ही यादों में जिंदा रहेंगी। वहीं पर कैलाश खेर, उन्होंने तो यहां तक कहा कि लता मंगेशकर को हम सिर्फ गायिका नहीं माना करते थे, बल्कि गायकी के क्षेत्र से जुड़े तमाम लोग लता मंगेशकर को मां सरस्वती का एक अंश, मां सरस्वती का ही एक रूप माना करते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी उद्देश्य के साथ उनका जन्म भारत में हुआ था और उस उद्देश्य की पूर्ति के बाद वो वापस स्वर्ग में ही चली गई हों। ये कहना है कैलाश खेर का। और जो संगीत की दुनिया से जुड़े लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि लता मंगेशकर जब गाती थी तो ऐसा लगता था कि वो साधना कर रही हो, वो सिर्फ गा नहीं रही हो। ये पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ लता मंगेशकर का स्वर कोकिला का इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। वहां मौजूद हर शख्स की आंख नम है, नम आंखों के साथ अंतिम विदाई। शाहरुख खान को आप देख पा रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं अपनी पत्नी गौरी के साथ। अंतिम दर्शन और अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर। इससे पहले प्रभु कुंज में जब पार्थिव शरीर रखा गया था, वहां पर भी बॉलीवुड की और सियासी दुनिया के तमाम बड़े लोग पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। और ये देखिए, राजकीय सम्मान के साथ उसी प्रक्रिया के तहत पार्थिव शरीर को वेदी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। पार्थिव शरीर को लेकर हमारे सेना के तीनों विंग के ये जवान। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, दादा साहेब अवार्ड, दर्जनों पुरस्कार लता मंगेशकर के नाम और उससे भी ज्यादा उपाधियां उन्हें मिली हैं। गुलजार साहब कहते हैं कि लता मंगेशकर के लिए उपाधि इतने ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया विशेषण के तौर पर कि सारे शब्द ही खत्म हो जाते हैं। इतनी खूबियों को समेटे एक शख्सियत जिन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। शिवाजी पार्क में भी बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है ताकि भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा ना हो। तमाम वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से भी सुरक्षा कड़ी की गई है। कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल, इस वक्त मधुर भंडारकर को आप देख रहे हैं, वो भी पहुंचे हुए हैं। शाहरुख खान आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर। सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि के साथ, वो भी शिवाजी पार्क में मौजूद हैं। और ये सभी लता मंगेशकर को, ये वो कलाकार हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत की लता मंगेशकर की आवाज़ों के साथ ही। और अब लता मंगेशकर का ना होना जाहिर सी बात एक ऐसा खालीपन बना है सबके जीवन में जिसको भर पाना शायद मुमकिन ना हो। लता मंगेशकर के लिए कहा जाता है कि लता दीदी सबकी चहेती बन जाया करती थी।
वो न सिर्फ अपने काम की वजह से सबके बीच उनका एक अलग स्थान था, बल्कि वो एक आत्मीय संबंध भी सभी से बना लिया करती थी। और यही वजह है कि हर कोई, हर कलाकार खुद को उनके करीब पाता था। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाए। पूरे देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक, 2 दिन तक तिरंगा आधा झुका रहेगा। सभी दफ्तरों में, सभी जगहों पर 8 पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। वो 8 पुजारी अंतिम संस्कार के जो विधि विधान है उसे पूरा करेंगे। भतीजे मुखाग्नि देंगे। पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर स्थापित। मेरी आवाज़ ही पहचान है। बहुत मुश्किल वक्त, बहुत मुश्किल घड़ी, अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई का ये वक्त उन सभी लोगों के लिए जो बेहद करीब लता दीदी के और लता दीदी के साथ जिन्होंने अपने जीवन का कोई भी पल बिताया हो, उन सब के लिए काफ़ी मुश्किल ये वक्त। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे नाम गुम जाएगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं श्रद्धा कपूर भी पहुंची हुई हैं अंतिम विदाई में, अंतिम दर्शन के लिए। शरद पवार पहुंच चुके हैं, पीयूष गोयल उन्हें भी आप देख पा रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। ये सभी पहुंचे हैं, परिवार से भी मुलाकात। और यहाँ पर एक जेस्चर भी देखने को मिला, पीयूष गोयल वो शरद पवार को, और राज ठाकरे भी पहुंच चुके हैं। राज ठाकरे को भी अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, शिवाजी पार्क पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तमाम बड़ी शख्सियत इस वक्त शिवाजी पार्क में। उनका राज चाहते